हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो कह रहा था कि एक सिक्का है। सिक्का कैसा होगा? सिक्का कैसा होता है? तो बेलन की तरह होता है। सिक्का कैसा होता है? तो बेलन की तरह होता है। तो बेलन बेलन की तरह होता है। तो सिक्का किस तरह से होगा? सिक्का इस तरह से होता है, लेकिन इसमें कुछ मोटाई होते हैं। इसमें कुछ मोटाई होते हैं। ये मोटाई होता है। ये मोटाई होता है। ठीक है। तो मोटाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यानी ऊंचाई, मोटाई बोले तो ऊंचाई 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से इसकी त्रिज्या दी हुई है, और इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या है जो कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 0.75 सेंटीमीटर से। अब कहता है कि इस सिक्का या सिक्का है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। इसी इसी सिक्के से इस तरह से सिक्के को इस तरह सरिया सरिया के एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। सिक्का सरियाया गया है और सिक्के सरिया के इस तरह से एक बेलन के रूप में बनाया गया है। बेलन के रूप में सिक्का सरियाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से बेलन के रूप में बन गया। तो कहा जा रहा है कि इतना बड़ा बनाने के लिए ऐसे सिक्के, इस तरह के सिक्के, कितने सिक्के की आवश्यकता होगी। तो इस तरह बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? तो इस तरह से, तो सबसे पहले इसका सिक्का का आयतन निकालेंगे। तो सिक्का का आयतन निकालेंगे हम लोग। सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 गुने आर कितना है, आर कितना है 0.75, तो 0.75 गुने 0.75 गुने एच कितना है 0.2 है। इस तरह से यहाँ से हम लोग कर लेंगे। कितना जगह 22/7 गुने 75/100 गुने 75/100 गुने 2/10। इस तरह से हम लोग काट लेंगे। कितना बार में? 3 बार में। एक कितना बार में? 4 बार में। 25 दिया 75 और 25 चौके 100। अब यहाँ से काट लेंगे हम लोग। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। और कटेंगे? अब नहीं कट पाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 11 गुने 3 गुने 3 अब बट्टा 40। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इस तरह से इसका आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन निकाल लेंगे, बड़ा वाला बेलन का। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना दिया? 22/7 और गुना आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, इसका आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना था? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आ जाएंगे 3 गुने 8, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 22 गुने 9 गुने 8 बटे 7।
तो इस तरह से हमें सिक्का निकालना है। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सिक्कों की संख्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी बड़े वाले बेलन का आयतन, ये इस बेलन का आयतन बटा इस बेलन का आयतन। तो कितना हो जाएगा? 22 × 9 8 बटे 7 बटा 11 × 3 बटा 40। तो इस तरह से आंसर कितना होगा हमारा? यहाँ पे आ जाएंगे, कर देंगे 22 बटा 22 गुने 9 गुने 8, 22 गुने 9 8 बटे कितना कर दें? 7, गुना कर देंगे, ऊपर 40 चला जाएगा, तरीके ऊपर 40 चला जाएगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा? 11 गुने 3 गुने 3, यहाँ 3 से काट देंगे 3 बार में, फिर 3 से काट देंगे 3 बार में, फिर 11 दूनी 22 हो जाएंगे। 11 दूनी 22 हो जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे अच्छा 7 छूटा हुआ था, गुने 7, सॉरी गुने 7, गुने 7 था, गुने 7, 7 से 7 खत्म हो गया। यानी इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा? बच गया, कितना बच गया? 16, 2 गुने 8 गुने 40, यानी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 चौके 64, यानी कितना सिक्का आ जाएगा? सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 640 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे? 640 सिक्के हो जाएंगे। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए, आंसर होगा। कितने होंगे? ए आंसर होंगे। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है कि एक लंबवतीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दी जाए। एक बेलन है, लंबवतीय बेलन है, इस तरह से एक बेलन है, इस तरह से एक बेलन है, बेलन हो गया, इसकी त्रिज्या होगी, इसका ये हाइट होगा। कह रहा है कि एक लंबवतीय बेलन है, बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो बेलन की आयतन में कितना वृद्धि हो जाएगा? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब क्या होता है? व्यास का आधा, यानी कण त्रिज्या, त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो पहला वाला त्रिज्या कितना था? आर था, और पहला वाला ऊंचाई कितना था? एस था। तो पुराने बेलन का आयतन, पहले पुराने बेलन का आयतन निकालेंगे, पुराने बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यानी पाई आर, आर का मान आर दिया हुआ है, आर एच का मान एच दिया है, इस तरह से होगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब कह रहा है नए वाले, तो नए वाले का जो नया वाला बना है तो उसका क्या 10% वृद्धि कर दिया गया। ये जो नया वाला बना है, नया वाला बेलन जो बना है, इसमें 10% वृद्धि कर दिया। आर में आर है जो 10% की वृद्धि कर दिया जाता है, आर हो जाता है आर प्लस कितना हो जाएगा? 10 आर बटे 100, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11 r/10। इस तरह से h भी हो जाएगा, h1 r1 h1 कर देते हैं, r प्लस सॉरी h प्लस 10
गुने h बटा 100, यानी एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 11h बटा 10। इस तरह से हो गया। तो इस तरह से होने के बाद कहा जा रहा है कि अब कहता है तो बेलन के त्रिज्या में वृद्धि होगी, तो आयतन में वृद्धि निकालेंगे। तो आयतन इसका कितना हो जाएगा? आयतन में वृद्धि हो जाएगा पुराने पुराने बेलन, ठीक है, पुराने बेलन का आयतन, सॉरी नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान कितना दिया हुआ है? 11r/10 होल स्क्वायर गुने 11h/10। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से हमारे हो जाएंगे आई गुने 121r² / 100 गुने 11h/10। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? इस तरह से अब इसमें हम पहले का बेलन का आयतन था और बाद वाला बेलन का आयतन था, तो पहले वाला बेलन का आयतन बाद वाला कितना वृद्धि हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया, तो इसको निकालने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे। कितना निकालेंगे? चलिए इसको हम बनाते हैं। तो अब करते हैं, क्या करते हैं, पूरा कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 21 यानी 11 का क्यूब हो गया, यानी कितना हो जाएगा, पाई 1331 r²h अब बट्टा 1000, कितना हो जाएगा, 1000। इस तरह से हो जाएंगे। तो हम निकालेंगे, वृद्धि निकाल देंगे, आयतन में वृद्धि निकाल देंगे। तो आयतन में वृद्धि कितना हो जाएगा, आयतन में वृद्धि कितना हो गया, आयतन में वृद्धि कितना हो जाएगा, पहले नए वाले का बेलन का आयतन तो माइनस पुराने बेलन का आयतन, तो कितना हो जाएगा, 131 पाई r² h बटा 1000 माइनस पाई r² पाई r² h। तो इस तरह से क्या ले लेंगे, इस तरह से हमारा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 131 पाई r² h माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1000 पाई r² h अब बटा 1000। इस तरह से, तो इस तरह से फिर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा 1331 पाई r² h बटा 1000। तो इस तरह से आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे। आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो पहले नए वाले का आयतन यानी 331 पाई r² h बटा 1000 अब बटा कितना हो जाएगा, नए वाला का, नए वाला का हो जाएगा पाई r² h। तो इस तरह से यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 331 पाई r² h बटा 1000 गुने 100 बटा पाई r² h। पाई r² h से पाई r² h खत्म हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य जाएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म गया, यानी कितना हो जाएगा, 31.1% वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31.1% वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 33.1% वृद्धि हो जाएगा, 33.1% वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा होगा, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया सी हो गया। कौन सा हो गया, सी हो गया। इस तरह से
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यदि, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब अभी मैं फिर बोला, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, यहाँ से एक सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होता है, तो अर्धव्यास क्या रहता है, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यानी आर दिया, आर कह रहा है। अब कहता है एक बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई इसी तरह से इसको बेलन बना देता हूँ, इन बेलन हो गया। अब बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई भी कह रहा है कि h है। 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्रपृष्ठ में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तक इसका वक्रपृष्ठ क्या कह रहा है, तो इसको हम दो तरीका से बनाएंगे, एक लॉन्ग से भी बनाएंगे और एक शॉर्ट से भी बनाएंगे। तो देख लेते हैं शॉर्ट से हम कैसे बनाएंगे। तो कहा जा रहा है दो को वृद्धि हो रहा है, दो को वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि और दो को वृद्धि, इसमें दो गो में परिवर्तन हो रहा है, ऊंचाई में भी परिवर्तन हो रहा है और त्रिज्या में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे एक हम फॉर्मूला जानते हैं, मास्टर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, यानी होता है a प्लस बी प्लस a गुने बी बट्टा 100। इस पे हम बनाएंगे तो ये हमें बने जाएंगे। तो जब वृद्धि हो रहा है तो उसके लिए हम प्लस में रखेंगे, यानी a बराबर प्लस 15 हो गया, और b बराबर कमी हो रहा है तो हम 10% ले लेंगे, कमी माइनस में ले लेंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखेंगे, 15 ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100। तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, 15 प्लस में है, यहाँ प्लस माइनस 10 प्लस माइनस प्लस 15 गुने माइनस 10 बटा 100। यहां से देख लेंगे कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे यहाँ 15 गुने 10 बटा 100। एक आठ शून्य से एक काट देंगे, यहाँ पे यहाँ घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 माइनस यहाँ पे 1.5, यानी कितना कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएंगे 3.5 मीटर, 5% की वृद्धि हो जाएगी, कितने हो जाएंगे, यानी प्लस में आया तो वृद्धि होगा और माइनस में आता तो कमी होता, यानी इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। कौन सा आंसर हो गया, ये हो गया। ये तो शॉर्ट थे, लेकिन जब हमें लॉन्ग बनाना होगा तो उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। पहले इसका तो 5% 15% की वृद्धि करेंगे, तो h में 15% की वृद्धि करेंगे, h1 में कितना 15% की वृद्धि करेंगे, तो h प्लस 15h बटा 100, इस तरह से करेंगे तो कितना होगा 115 h बटा 100 हो जाएगा। इस तरह से r में भी वृद्धि करेंगे, कमी करेंगे 10%, तो r1 में r में कमी करेंगे, r माइनस 10 r बटे 100, तो यानी कितना हो जाएगा, r1 बराबर हो जाएगा 90 r बटे 100। तो इस तरह से इसका आयतन निकालेंगे, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो पहले वाले का वक्रपृष्ठ पहले लिखेंगे, तो पहले वाला यानी पुराने वाला का कितना हो जाएगा, पुराने वाले का हो जाएगा वक्रपृष्ठ, यानी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। ये तो रह गया, लेकिन इसका निकालेंगे नए वाले का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई गुने आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान है 90 आर बटा 100, इसका दिया हुआ है 115 एच बटा 100। तो इस तरह से तो घटा लेंगे, फिर इसमें काट देंगे, पहले इसको काटेंगे, काट लीजिए यहां से कितना जाए 2 पाई गुने
एक शून्य काट लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से 5 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से 2 23 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से 2 से 2 काट लेंगे, इस तरह से हो गया। यानी कितना होगा, यहाँ पे हो जाएंगे पाई गुना 9 गुना 23 बटा बटा हो जाएंगे 100 बटा 100। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, तो 23 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 23 में 9 से गुना करेंगे, 23 में 9 से गुना करें, 27 के साथ बाकी दो हो गया, 27 के साथ बाकी दो, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 207। कितना हो जाएगा, 207 बटे 100। इस तरह से इतना आया। इस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हमें इनका निकालना है। तो पुराने नए में से पुराने को घटा देंगे, वृद्धि देख लेंगे, वृद्धि बराबर हो जाएगा, वृद्धि देखेंगे तो 207, यानी 207 207 100 207 आर एच हो जाएगा, आर एच माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, नीचे कुछ नहीं 1 है तो एलसीएम ले लेंगे, तो कितना होगा 207 आर एच माइनस 200 आर एच बटा 100। यहाँ पे अब यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग कितना था, कटा था ना सही, 100 दो गो था। ठीक है, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, घटा लेंगे इसको हम, तो कुछ कुछ गड़बड़ लिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे काटने में गलत हुआ होगा, यहाँ पे 200 हो जाएंगे, यहाँ पे 200 हो जाएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है। कहीं पे गड़बड़ है, चलिए इस तरह से देखते हैं, कहीं पे गड़बड़ होगा ये। ठीक है, 207 बटे 200 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं 7, अच्छा ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 7/100 हो जाएंगे, 7/100 पाई आर एच हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/100 पाई आर एच बटा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच गुने 100। इस तरह से यहाँ पे हो जाएंगे 7/100 पाई आर एच गुने 100 बटे 2 पाई आर एच, पाई आर से खत्म हो जाएगा,
100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 7/2%, यानी 3.5 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने दो तरीका सीखा यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है बेलनाकार आकृति वाले गीजर का व्यास इतना से, गीजर है अभी, अब ठंडा का समय है, तो ठंडा के समय में हम लोग गीजर यूज करते हैं। तो गीजर किस तरह से, इस तरह से गीजर है, गीजर इस तरह का बना हुआ है, बेलनाकार है। कैसा है, बेलनाकार है। कहता है गीजर बना हुआ है। फिर कहता है कि बेलनाकार आकृति वाले गीजर का व्यास, व्यास दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है, तो डी बराबर 2r होता है, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से अब आगे, तथा ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है h दिया हुआ है हम लोग को 1.2 मीटर, मीटर दिया हो, तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, 2 गुने 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 35/2 गुने 35/2 या गुने 120। इस तरह से कटकुट कर लेंगे हम लोग। कट सॉरी 2πr/h है ना, 2πr/h है, तो कहां से लग जाएगा ये, एक ही होगा। तो हो जाएगा h का मान कितना हो जाएगा, h का मान होता है 120, 120। तो इस तरह से काट लेंगे हम लोग। 7×5 = 35, 5 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 110 गुने 120, यानी कितना हो जाएंगे टोटल 110 गुने 120 कितना हो जाएंगे, एक बार 11 है 220 और 220 और फिर यानी 200, 132 पे 2 शून्य, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। यानी इसको मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो 100 यानी 1.32 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। यानी सेंटीमीटर में हमारा आंसर दे रहा है, तो सेंटीमीटर में आंसर कौन सा होगा हमारा, सेंटीमीटर में कौन सा आंसर होगा, तो सेंटीमीटर में आंसर होगा बी। कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आगे का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो। एक बेलनाकार खंबा है, तो खंबा कैसा होगा, पिलर का होगा, तो पिलर दिया हुआ इस तरह से खंबा दिया हुआ है, फिर से खंबा है, खंबा दिया हुआ है।
खंभा दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है इस प्रकार का खंभा दिया हुआ है, खंभा दिया हुआ है। अब कहा जाता है कि इसका वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो वक्र क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच दिया हुआ है, 2 पाई आर एच दिया हुआ, कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। और इसका आयतन भी दिया हुआ है, इसका आयतन भी दिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर एच भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2772 मीटर क्यू दिया हुआ है, मीटर क्यू दिया हुआ है। तो कहता है खंबे की ऊंचाई निकालना है, तो खंबे की ऊंचाई निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां से रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर तो हमें पता नहीं, आर हमें पता नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 पाई आर एच दिया हुआ है, तो 2 पाई आर एच का मान बैठाएंगे। 2 पाई आर एच कितना हो गया, 528। तो पाई का मान 22/7, 2 आर एच रहने दे लेंगे यहाँ से 528। अब यहाँ पे देखेंगे, काट पीट करेंगे, कितना से, 2 से काटेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, कितना होगा, 26, 4, 26 दूनी 52, 4 दूनी 8, यानी इतना हो जाएगा। फिर 22 से देखेंगे, तो 22 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बच्चा, कितना बच्चा, 4, यानी 44, यानी बैदुनी 44, कितने बार में कटेंगे, कितने बार में कट गए, 12 बार में कट गए। यानी आर एच बराबर हमारे पास आएगा 84, कितना बार आएगा, 84 आ गया, यानी कितना आ गया, 84 हमारे पास प्राप्त हो गया। कितने प्राप्त हो गए, 84। इस तरह से आर एच का मान आ गया, इतना आ गया। तो आर बराबर एच बराबर कितना ले लेंगे, एच बराबर हमारे पास हो जाएगा 84/आर। तो यहां से फिर बैठा लेंगे हम लोग इसमें, यानी कितना है, बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2772। तो पाई आर एच का मान कितना है, यहाँ पे एच का मान कितना, पाई का मान पहले 22/7 बैठा लेंगे, आर का मान, आर स्क्वायर रहने देंगे, एच का मान कितना दिया हुआ है, 84/एच दिया हुआ है, सॉरी 84/आर दिया हुआ है। यहाँ से 2772 कर लेंगे। अब यहाँ से आर खत्म कर लेंगे, एक आर से आर खत्म हो गया, अब बरसते 84 हो गया, 12 बार में कट गया। अब इसको हम काटेंगे, ये कटने वाला होगा तो काट लेंगे। आर बराबर कितना हो जाएगा, 227/72 गुने 12। अब यहाँ से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से कितने बार में कटेंगे, 4, और यहाँ पे 9, 9 27, और 36 दूनी 72, 24 यानी 24, 24 हो जाएगा, 24 हो गया। फिर काटेंगे 4 से, 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, कितना बार में हो जाएगा, 47, 47 ना, कितना, 46, 46 और 2, 46 और 2 कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे तो फिर कट जाएंगे, कितने बार में कट जाएंगे, 231, 231 आ जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, 231। अब ये फिर कटेंगे, 11 से में भी कट सकते हैं, 11 2 बार में, ठीक है, और ये कितने बार में, 11 बार में, 22 बार में, कितने बार में कट जाएंगे, 21 बार में कटेंगे, 2 से 21 बार में, तो कितना आ जाएगा, 21/2, यानी टोटल कितना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10
10.2 मीटर आंसर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10.5 मीटर। कितना हो जाएंगे? 10.5 मीटर। कितना हो जाएंगे? 10.5 मीटर। तो यानी हमारा आंसर कौन होगा? ए होगा। कौन सा आंसर होगा? ए होगा। लेकिन खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो खंबे की ऊंचाई, तो हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, सॉरी, खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो खंबे की ऊंचाई निकालना है तो आर एच बराबर हमारे पास यहाँ पे आ गया था। आर एच बराबर कितना निकाले थे? आर एच बराबर निकाले थे, एच बराबर कितना था? इतना था। तो एच बराबर निकालना था, तो 84 बटे आर था। तो 84 बटे आर यानी 21 बटा 2 था, 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 42, कितने थे? 184, 4 बार में, यानी कितना होगा? 8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर। ऊंचाई इतना हो जाएगा और त्रिज्या कितना, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना? 10.5 मीटर होगा। यानी हमें ऊंचाई निकालना था। क्या निकालना था? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना होगा? 8 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कहता है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ठोस बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। टोटल सरफेस एरिया होगा, कितना होगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 231 दिया हुआ है। कितना दिया है? 231 सेंटीमीटर। 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये हो गया। अब कहा जा रहा है यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा? कहता है इसका वक्र पृष्ठ है, जो बेलन के वक्र पृष्ठ का 2/3 कितना होगा? 2/3 होगा। यानी कितने? वक्र पृष्ठ है जो 2/3 है किसका? यानी ये जो है, जो वक्र पृष्ठ है जिसका 2/3 है, तो 2/3 मतलब कितना होता है? 2/3 हो जाएगा। यानी 2 पाई आर एच होगा। 2 पाई आर एच है जो कितना है? इसका 231 का 2/3 है। यानी काट देंगे, कितना बार में कटेगा? यानी 3×3 = 9, कितना बार में कट जाएंगे? यानी हमारे पास 3 से कितने बार में कटेंगे? 3×6 = 18, 3×7 = 21, 7, 3×7 = 21, बचा 2, यानी 7 और 2, यानी 154, 154 आ जाएंगे। यानी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 154 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 154 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां से बैठा लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 231 माइनस 154, यानी घटा लेंगे तो कितने हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे? तो हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे 77, यानी 2 पाई आर स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएंगे 77। तो इस तरह से आगे चलेंगे और हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अब हमको दिया हुआ है 2 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 77। यानी काट देंगे 11 से, तो कितना बार में हो जाएगा? 2 बार में, 11 से 77, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? यानी 49 बटे कितना हो जाएगा? 49/4,
49/4 हो जाएगा। यानी आर बराबर कितना निकल जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 7/2। यानी आर 7/2 निकल गया तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितना होगा, पाई स्क्वायर एच होता है, पाई स्क्वायर एच होगा तो कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना निकाले हम लोग, एच का भी मान निकालना होगा, फिर एच का निकालना होगा, आर का निकल गया है, एच का भी निकालना होगा। तो एच का निकालेंगे यहाँ से, कहाँ गया 2 पाई एच, तो 2 पाई आर में बैठा देंगे तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना 7/2 गुना एच बराबर 154। यानी का 22 54 से 7 7 54 से कट गया, 1 खत्म हो गया, यानी 2 से 2 खत्म हो गया, यानी एच बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम आर बैठा देंगे 7/2 और ई 7 हो जाए, 7 से 7 खत्म हो गया, 11 दूनी 22 गया, यानी कितना होगा, यहाँ पे कितने गड़बड़ हो गए, 7/2 का 2 का स्क्वायर होगा ना, पायर स्क्वायर है, 7 गुने 7/2 गुने 7, 7 2 से 2 7 से 7 खत्म हो गए, 2 से 2 11 खत्म हो गया, यानी कितना हो गया 100, कितना होगा, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, कहीं गड़बड़ हो गया। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ पे 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 7, 7 से 7 यहाँ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बार में 11 बार में, तो 49 गुने 11 यानी कितना हो जाएगा 9 4 यानी 9 9 13 5। तो यहाँ से हो जाएंगे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। हाँ, कैंसर क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 269.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 269.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस तरह से। कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट पीट कर 2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदले तो तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना है 3 सेंटीमीटर गोला है, तांबे के एक गोले को पीट को इतना सेंटीमीटर व्यास वाले तार में बदलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से एक तो एक कंसेप्ट हो जाएगा, एक गोला है, एक प्रकार का गोला है, ये गोला है, इसको पीट पीट के इस तरह से बनाया गया है, लंबा तार में बदला गया है, कि क्या बदला गया है, लंबा तार में बदला गया है, इस तरह से लंबा तार में बदला गया है। तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कहता है पीट पीट कर इतना सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया, इसका व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 0 पॉइंट, यानी डी बराबर दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरह से। अब कहता है इसे लंबाई निकालना है, इसको बदलना है, ये बराबर है दोनों का आयतन, जब इससे बनाया गया ही तो दोनों का तो आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से पाई पाई खत्म कर लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 4/3, आर का मान कितना दिया है 3 दिया हुआ है, 3 गुने 3, यहाँ पे आर का मान कितना दिया हुआ है 1/10 गुने 1/10 गुना एच, इस तरह से दिया हुआ है। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी कितना एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 चौके 36, 3600
सेंटीमीटर यानी कितने हो जाएंगे 3600 सेंटीमीटर। क्या हो जाएंगे, कहीं गड़बड़ क्या कर दिया यार, 0.1 था सेंटीमीटर। 4 की लंबाई, आर आर आर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अच्छा सेंटीमीटर था, इसको मीटर में बदलना होगा ना, तो मीटर में बदलना होगा तो कितना हो जाएंगे, अच्छा ये सेंटीमीटर में है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे इसको मीटर में बदलना है, 36 मीटर आ जाएंगे, हाँ ठीक तो है। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसको मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे, 2 शून्य से 2 खत्म हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएंगे 36 मीटर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 36 मीटर आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 36 मीटर, कितना होगा 36 मीटर। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन, कहता है एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। कहता है कि एक तार है जिसकी त्रिज्या है ना, दिए चलते हैं हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या वाले, एक तार था, इसको तार था, पहले इसका आर था, ये एच था, तो पहले वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पहले वाले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। फिर कहता है इसकी त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए, इसकी त्रिज्या है, अब जो है R1 हो गया जो 1/3 हो गया, R/3 हो गया, कितना हो गया R/3 हो गया, और नई ऊंचाई कितना हो जाएगा, h ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं h1 ले लेते हैं, नई ऊंचाई h1 हो गया, h1 हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसका है ना तार का आयतन कितना, तार का आयतन में ऊंचाई पूछ रहा है, नया ऊंचाई पूछ रहा है, तो नया ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच वन, इसका h1 h हो गया, h1 हो गया, तो पाई से पाई खत्म हो गया, आर का मान आर स्क्वायर ही है, आर स्क्वायर है, एच रहने देते हैं, यहाँ पे आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिल है कितना ला है R/3, R/3 स्क्वायर गुने h1, अब कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 9 गुने h1, आर स्क्वायर से आर खत्म हो गया, यानी 9h बराबर कितना हो गया h1, यानी हमारा आंसर कितना हो गया h1 बराबर 9h आ गया, कितना आ गया 9h, यानी कितना होगा 9h गुना हो गया, यानी पहले वाला जो तार था, पहले वाला तार का कितना गुना हो जाएगा, जो नया वाला तार की लंबाई होगा जो कितना होगा 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग का पूरा हुआ, ठीक है, गुड बाय।